हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। हे काशीपति अधिनाथ सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे शंभो सब दुख काटो हमारा। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि अपना आसन ग्रहण कर इस शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर हमें अनुग्रहित करें और आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर हमें अनुग्रहित करें और इस कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपनी कुल देवी के सरस्वती माता से भी अनुरोध करता हूँ कि आप यहाँ पधार कर समस्त देवी देवताओं को आसन ग्रहण कराइए और अपना भी आसन ग्रहण करें। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्नोहम, उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु, मैं प्रदीप जी मिश्रा द्वारा मार्ग प्रदर्शित, मैं अपने पूर्वजों को मनन करते हुए मैं भोलेनाथ को, महादेवाय को, शिव और शिवा को गौर बिंदोरा के रूप में आसन ग्रहण करने का निमंत्रण देता हूँ। वह आज गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करें। जिस प्रकार वह कथा सुन रहे हैं, सुनकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ, शंकर शंभु, बाबा विश्वनाथ, कैलाशवासी से अनुरोध करता हूँ कि हे बाबा, आज कैलाश संहिता में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इस कैलाश संहिता में कैलाश के बारे में संपूर्ण ज्ञान हमें दिया गया है। हे बाबा, आपकी ही कृपा है जो हम लोग इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। बाबा, हम में कोई सामर्थ्य नहीं है। कैलाश में की अद्भुत बातें आप अपने ही बता रहे हैं, अपने ही सुन रहे हैं और अपने ही सुना रहे हैं। हे बाबा, मैं तो एक कठपुतली मात्र हूँ। जिस प्रकार आपने तम्रुका जी से कथा कराई, उस प्रकार मेरे मुख से कथा करा कर मुझे अनुग्रहित करें और सुनकर और सुनाकर अनुग्रहित करें। ऑनलाइन सभी जुड़ने वाले इस कथा पर, सभी पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। बाबा, मेरे से जुड़े मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार, व्यवसायीगण, सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे बाबा, आप त्रिलोकीनाथ हैं, आप त्रिलोक के ज्ञाता हैं, आप ही त्रिलोक का रचयिता हैं, आप ही त्रिलोक के सभी संसार का भरण पोषण करने वाले अद्भुत देवता हैं। हे बाबा, आपका सामर्थ्य और गुणगान करने में मैं समर्थ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यह सत्य है कि पुराण को पढ़ने का मैं सिर्फ कार्य कर रहा हूँ, जो कि आप मुझसे भली भांति रूप से कराकर प्रसन्न होइए। मैं अपने गुरुदेव सांवरिया बाबा से आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। उससे पहले 1 मिनट का भजन जरूर करूँगा और उसके उपरांत कथा का श्रवण हम लोग करेंगे। मैं सबसे पहले गंगा जी माता से आह्वान करते हुए गंगा स्नानम हम करिष्ये, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िष्ये। हर हर गंगे। मैं बाबा की दया से आप सबों के समक्ष प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हुए छोटा सा अल्प भजन
करते हुए बाबा के कथा की ओर बढ़ूँगा। हे बाबा डमरू वाले, हे बाबा शिव और शिवा वाले, हे बाबा मेरी माँ भी गाती थी एक भजन, उसको मैं टूटा फूटा जो स्मरण है वो सुनाता हूँ। हे कैलाशवासी बम बम बम, तेरे माथे में बिंदिया चम चम चम। हे कैलाशवासी बम बम बम, तेरे माथे में बिंदिया चम चम चम। तेरे माथे में बिंदिया सोहे, हे कैलाशवासी बम बम बम, कि मैं तेरे माथे में बिंदिया चम चम चम। हे कैलाशवासी बम बम बम, तेरे माथे की बिंदिया चम 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 चम। डमरू बाजे बम बम बम, डमरू बाजे बम बम बम, डमरू बाजे बम बम बम। है कैलाशवासी बम बम बम, तेरे माथे में बिंदिया चम चम चम। डमरू बाजे बम बम बम, डमरू बाजे बम बम बम। बोलो बम बोलो बम, बोलो बम बोलो बम, बोलो बम बोलो बम। कैलाशवासी बम बम बम, कैलाशवासी बम बम बम, कैलाशवासी बम बम बम, कैलाशवासी बम बम बम। बाबा हमको तो जाना कैलाश रे बाबा, हे हमको तो जाना कैलाश। हे डमरू बाबा हमको तो जाना कैलाश, हे बाबा हमको तो जाना कैलाश, हमको तो जाना कैलाश रे बाबा, हमको तो जाना कैलाश। हे शंकर हमको तो जाना कैलाश, हे शंभु हमको तो जाना कैलाश, हे बाबा हमको तो जाना कैलाश। हे बाबा आगे आज मेरी पोती भी आनंद होकर के हंस रही है, यह आपकी ही दया है। हम तो सब आपके पोता पोती ही हैं बाबा, तो हम लोग भी आनंद अवस्था में ही इस भजन का गुणगान करते हुए आज हम लोग कैलाश संहिता में प्रवेश करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। श्री शिव महापुराण षष्ठी कैलाश संहिताएं अर्थ प्रथमो अध्याय। जो प्रधान प्रकृति और पुरुष के नियंता तथा सृष्टि पालन संहार के कारण है, उन पार्वती सहित शिव जी को पार्षदों और पुत्रों के साथ नमस्कार है। नमः शिवाय शांबाय सगनाय सशुनवे प्रधान पुरुषाय सर्गो स्थित अंत हेतवे। इसके साथ ही संस्कृत में पहले मैंने हिंदी पढ़कर संस्कृत में भी पढ़ा इस श्लोक को, उसके बाद हम लोग अब हिंदी में करेंगे, क्योंकि पहले शिव को प्रणाम करना, क्योंकि इस अद्भुत कथा की ओर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। बाबा की बहुत बड़ी दया है। ऋषि बोले हमने उनके आख्यानों से संबंधित मनोहर उमा संहिता सुनी, अब आप शिव तत्व को बढ़ाने वाला एक कैलाश संहिता का वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले हे वत्स, शिव तत्व से युक्त दिव्य तथा उत्कृष्ट कैलाश नामक संहिता का वर्णन कर रहा हूँ, आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिए। पुरुष समय में हिमालय पर तप करने वाले महातेजस्वी ऋषियों ने आपस में विचार कर काशी जाने की इच्छा की। उस पर्वत से चलकर एकाग्रचित हो काशी पहुंचकर वे स्नान करने की इच्छा से मणिकर्णिका को देखने लगे। वेद में पारंगत उन मुनियों ने वहां स्नान कर देवता आदि का तर्पण करके पुनः गंगा जी का दर्शन कर उस जल में स्नान करके देवादिदेव विश्वेश्वर को नमस्कार कर परम भक्ति से युक्त होकर उनका पूजन करके शतरुद्रीय आदि मंत्रों से उनकी स्तुति करके अपने को कृतार्थ समझा और कहा कि सर्वदा शिव भक्त परायण हम लोग आज शिव कृपा से पुण्य मनोरथ वाले हो गए। उसी समय पंचकोशी परिक्रमा करने के लिए आए हुए सूर्य को देखकर उनके पास जाकर उन सभी ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद उन्होंने साक्षात देवादिदेव उमापति विश्वेश्वर को प्रणाम कर उन सभी के साथ मुक्ति मंडप में प्रवेश किया। उसके अनंतर
सभी मुनियों ने अध्यादि पूजन द्रव्यों से वहाँ पर बैठे हुए पुराणिकोत्तम महात्मा सूर्य जी का पूजन किया। तत्पश्चात सूर्य जी ने प्रसन्नचित होकर उत्तम व्रत वाले मुनियों की ओर देखकर उनका कुशल क्षेम पूछा। तब उन सभी ने अपने कुशल बताया। इसके बाद उन मुनीश्वरों ने उन्हें प्रसन्नचित जानकर प्रणव का अर्थ जानने के लिए सात्विक वचन कहना प्रारंभ किया। मुनि बोले, हे व्यासशीष, हे महाभाग, हे पुराणिकोत्तम सूर्य जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आप समस्त विज्ञान के सागर एवं शिव भक्त हैं। संसार के गुरु भगवान व्यास जी ने आपको सभी पुराणों के गुरु रूप में अभिषिक्त कर सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। अतः समग्र पुराणिक की विद्या आपके हृदय में स्थित है। सभी पुराण वेदार्थ का प्रतिपादन करते हैं। समग्र वेद प्रणव से उत्पन्न हुए हैं और प्रणव का तात्पर्य स्वयं महेश्वर है। अतः महेश्वर का स्थान आपके मुखमंडल से निकलते हुए सुंदर मकरंद सदृश प्रणवार्थ रूप अमृत को पीकर संताप रहित हो जाएंगे। हे महामते, आप ही हम लोगों को विशेष गुरु हैं, कोई दूसरा नहीं। अतः आप परम कृपा कर पूर्वक महेश्वर के श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश कीजिए। उनके इस वचन को सुनकर व्यास जी के परम प्रिय शिष्य विद्वान सूर्य जी, गणेश, कार्तिकेय, साक्षात महेश्वर, शिलाद के पुत्र तथा सुयसा के प्रति प्रभु नंदीश्वर, सनत कुमार तथा व्यास जी को नमस्कार कर यह कहने लगे। सूर्य जी बोले, हे पाप रहित महाभाग्यशाली मुनियों, आप लोग धन हैं, जो कि आप लोगों के ऐसी अत्यंत दृढ़ मति है, वह पापियों के लिए सर्वथा दुर्लभ है। हे महर्षियों, पूर्व समय में पराशर पुत्र गुरुदेव व्यास जी ने नैमिषारण्य निवासी मुनियों को जो उपदेश दिया था, उसी को मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्यों में शिव भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अब आप लोग सावधान होकर परम प्रसन्नता के साथ उसे सुनिए। पूर्व काल में सवारोचित मनवंतर के दृढ़ व्रत वाले ऋषिगण सभी सिद्धों के द्वारा नैमिषारण्य में तप करते हुए तथा यज्ञाधिपति रुद्र को प्रसन्न करते हुए उनके परम ऐश्वर्य को जानने की इच्छा से दीर्घ सत्र करने लगे। इस प्रकार वे सब व्यास जी के दर्शन की इच्छा वाले महर्षि शिव भक्ति परायण ही भस्म एवं रुद्राक्ष धारण किए हुए वहां निवास करने लगे। उनके ऐसा भावना देखकर महर्षि पराशर के तप फलस्वरूप सर्वात्मा भगवान वेद व्यास वहीं पर प्रकट हो गए। उन्हें देखकर प्रसन्न मुख, कमल तथा नेत्र वाले मुनियों ने प्रत्युत्थान, आगवानी आदि सभी उपचारों से उनका पूजन किया और सत्कार करके उन्हें स्वर्णमय उत्तम आसन प्रदान किया। तब उस स्वर्णमय आसन पर सुखपूर्वक बैठे हुए महामुनि व्यास जी गंभीर वाणी से कहने लगे। व्यास जी बोले, आप लोग बताइए कि हम इस महायज्ञ में आप लोगों का कुशल तो है। आप लोगों ने यज्ञाधिपति शिव का पूजन अच्छी तरह प्रकार कर तो लिया। हे, आप लोगों ने इस यज्ञ में संसार से युक्त करने वाली पार्वती सहित सदा शिव का भक्ति भाव से किस लिए पूजन किया है? मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा है कि महेश्वर शिव के प्रभाव से आप लोगों की इस प्रकार की पर्वती एवं सुदशा मोक्ष पाने के लिए ही हुई है। अमित तेजस्वी व्यास जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर नैमिषारण्यवासी परम ओजस्वी मुनियों ने शिव जी के अनुराग से प्रसन्नचित उन महात्मा महामुनि व्यास जी को प्रणाम करके कहा। मुनि बोले, साक्षात विष्णु जी के अंश के अवतार धारण करने वाले हे भगवान, हे मुनि श्रेष्ठ, हे कृपा निधान, हे महाप्राज्ञ, हे सर्वविदेश्वर, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत के स्वामी, सृष्टिकर्ता एवं पार्वती तथा गणों सहित इन महादेव की कृपा के साक्षात समुद्र हैं। आपके चरण कमल के मकरंद के स्वाद में आसक्त हुए भ्रमर स्वरूप मन वाले हम लोग आज आपके चरण कमल के दर्शन से कृतार्थ हो गए।
हम लोगों ने पापी जनों के लिए अत्यंत दुर्लभ आपके चरण कमल का दर्शन प्राप्त किया, अतः हम लोग महान पुण्य वाले हैं। हे महाभाग, हे प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने की इच्छा वाले हम लोग नैमिषारण्य नामक इस महातीर्थ में महासत्र संपादित कर रहे हैं। महेश्वर के परम भाव का चिंतन करते हुए हम लोगों ने यह निश्चय किया है कि परमेश्वर के विषय में सुनना चाहिए। हे प्रभु, अभी तक हम लोग उनकी महात्मा को नहीं जान पाए हैं, अतः अब आप हम अल्प बुद्धि वालों के उन समस्त संदेहों को दूर करने की कृपा करें। इस त्रिलोकी में आपके अतिरिक्त कोई दूसरा इस संशय को दूर करने वाला नहीं है, अतः हे दयानिधे, आप इस अपार तथा अथाह ब्रह्म सागर में डूबते हुए हम लोग को शिव ज्ञान रूपी नौका से पार कर दीजिए। हम लोग शिव के उत्तम भक्ति के तत्वार्थ को जानने के लिए श्रद्धा युक्त हैं। इस प्रकार वेदों में प्रांगत मुनियों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर समस्त वेदार्थ के ज्ञाताओं में मुख्य सुखदेव के पिता महामुनि व्यास जी, वेदांत के सर्वस्व प्रणव रूप तथा संसार के मुक्त करने वाले पार्वती सहित परमेश्वर का अपने हृदय कमल में ध्यान करके प्रसन्नित होकर कहने लगे। इस प्रकार शिशु महापुराण के अंतर्गत छठी कैलाश संहिता के व्यास शौनक आदि संवाद नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। बोलो कैलाशवासी भोलेनाथ की जय। कैलाशवासी मेरे बाबा की जय। मेरे विश्वनाथ की जय। शंभु शंकर शंभु की जय। मेरे शंकर भोलेनाथ की जय। मैं आप सबों को प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग जिस प्रकार यह कथा श्रवण कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप लोग इसका आनंद प्राप्त कर रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़कर, सब्सक्राइब कर, लाइक कर और इसको सुनकर अपने जीवन में कृपा पा सकते हैं। लोगों को जोड़ना यानी शिव कार्य में सहायता करना, क्योंकि शिव जी तो अपना कार्य कर लेंगे, लेकिन आप जितने लोगों तक इसका प्रचार प्रसार करेंगे, आपको इसकी अनुभूति स्वयं ही मिलेगी। क्योंकि जिस प्रकार गीता जी के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा था कि जो मेरे इस धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, मेरा नाम का स्मरण करेगा, उसका दुख सुख का वहन मैं स्वयं करूँगा। इतनी बड़ी गारंटी भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में बता कर ली है। और ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। तो इसलिए आप लोग जब इतनी बड़ी गारंटी भगवान के मुख से निकली हुई बातें हैं, तो उस बातों को ध्यान कर इसमें लाठी लगाइए, इस कार्य में लाठी लगाइए, लोगों को सब्सक्राइब करिए, करवाइए, ताकि लोगों के पास मेरा नया वीडियो पहुंचता रहे और लोग इसका आनंद प्राप्त कर अपने जीवन का आनंद प्राप्त कर सकें, जीवन में कष्टों को कम कर सकें। मैं प्रयास कर रहा हूं कि इस मूल पाठ के पठन से लोगों का कष्ट कम हो सके। हे बाबा, मुझ पर दया करके इस कथा को सुनने वालों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर। आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जोड़िए, सुनिए, सुनाइए। हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। अर्थ द्वितीय अध्याय आया। व्यास जी बोले, हे ब्राह्मणों, परम सौभाग्यशाली आप लोगों ने यह बहुत अच्छी बात पूछी है, क्योंकि प्रणवार्थ को प्रकाशित करने वाला शिव ज्ञान सर्वथा दुर्लभ है। त्रिशूल नामक उत्तम आयुध धारण करने वाले साक्षात भगवान शिव जिन पर प्रसन्न होते हैं, उन्हीं को प्रणवार्थ को प्रकाशित करने वाला शिव ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें संशय नहीं है। वह शिव भक्ति से रहित अन्य लोगों को नहीं प्राप्त होता है। वह वेद वचन है तथा यथार्थ तत्व को निश्चित है। आप लोगों ने इस दीर्घ सत्र के माध्यम से अंबिकापति भगवान सदाशिव को उपासना की है, जिसे मैंने आज निश्चय रूप से देख लिया। अतः मैं आस्तिकों में आप लोगों से उमा महेश्वर का संवाद रूप प्राचीन कथा, अद्भुत इतिहास कह रहा हूँ।
पुरुषों में दक्ष पुत्री जगन माता सती के पिता के यज्ञ में शिव जी की निंदा के कारण अपना शरीर त्याग कर दिया। उसके बाद वे देवी इस शिव निष्ठा के प्रभाव से दूसरे जन्म में हिमालय की पुत्री हुई। वे नारद जी के उपदेश से शिव के निमित्त तप करने लगी। उसके अनंतर हिमालय ने सर्ववर विधि से शिव जी के साथ उनका विवाह कर दिया। इससे वे पार्वती आनंदित हुई। उसके बाद किसी समय हिमालय पर्वत पर पति के साथ सुखपूर्वक बैठी हुई महादेवी गौरी शिव जी से कहने लगी। महादेवी बोली, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे पंचकृत विधायक, हे सर्वज्ञ, हे भक्ति सुलभ, हे परम अमृत स्वरूप, मैंने तुम्हारी निंदा होने के कारण पूर्व जन्म में दक्ष पुत्री का शरीर त्याग कर इस समय हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया है। हे परमेशान, हे महेश्वर, अब कृपा पूर्वक मुझे मंत्र दीक्षा विधि से विशुद्ध आत्म तत्व में सदा के लिए स्थित कीजिए। इस प्रकार जब देवी ने चंद्रभूषण सदाशिव से प्रार्थना की, तब वे प्रसन्न मन से देवी से कहने लगे। महादेव बोले, हे देवी, आप धन्य हैं जो आपके ऐसी बुद्धि हुई है। मैं कैलाश शिखर पर जाकर आपको विशुद्ध तत्व में स्थित करूंगा। इसके बाद हिमालय से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश के शिखर पर जाकर शिव जी ने दीक्षा विधि से उन्हें प्रणव आदि मंत्रों का उपदेश दिया। इस प्रकार उन मंत्रों का उपदेश करके देवी के विशुद्ध आत्म तत्व को में स्थित कर महेश जी ने देवी के साथ देवोद्यान में चले गए। इसके बाद देवी की सुमालिनी आदि प्रिय सखियों के द्वारा लाए गए कल्प वृक्ष के खिले हुए पुष्पों से महादेवी को अलंकृत करके उन्हें अपने गोद में बिठाकर उनका मुख देखकर प्रसन्न मुख शिव जी वहां बैठ गए। तत्पश्चात सभी लोगों के कल्याण के लिए पार्वती एवं परमेश्वर के बीच वेदार्थ सम्मत प्रिय कथाएं होने लगी। हे तपोधनो, उसी समय अपने पति को गोद में विराजमान संपूर्ण जगत की माता ने अपने पति के मुख को देखकर यह कहा। श्री देवी बोली, हे देव, आपके द्वारा उपदिष्ट मंत्र प्रणव युक्त कहे गए हैं, अतः सबसे पहले मैं प्रणव के निश्चित अर्थ को सुनना चाहती हूँ। प्रणव किस प्रकार उत्पन्न हुआ, इसे प्रणव क्यों कहा जाता है, इसमें कितनी मात्राएं कही गई है और यह वेदों का आदि क्यों कहा जाता है, इसके कितने देवता कहे गए जाते हैं, इसमें किस प्रकार देव आदि की भावना की जाती है, इसमें कितने प्रकार के क्रियाएं बताई गई हैं, इसके व्यापकता कैसी है, कर्म सदो जात आदि पंच ब्रह्म इस मंत्र में किस प्रकार निवास करते हैं, कितनी कलाएं कही गई है और प्रपंचात्मकता क्या है, इसका वाच्य वाचक संबंध और स्थान किस प्रकार का है, इसका अधिकारी किसे जानना चाहिए और इसका विषय किसे कहा गया है, इसमें संबंध किसे जानना चाहिए, इसका कौन सा प्रयोजन कहा जाता है, इसकी उपासना करने वाला किस रूप का होता है। हे प्रभु, आपकी उपास्य वस्तु किस प्रकार की है, इसकी उपासना करने वालों को फल क्या होता है, इसके अनुष्ठान विधि क्या है तथा पूजन का स्थान क्या है। हे हर, पूजा में मंडल कैसे होता हो, इसके ऋषि आदि कौन हैं, इसमें न्यास तथा जप की विधि क्या है, पूजा विधि का क्रम क्या है। हे महेशान, यदि आपकी कृपा पर कृपा है तो यह सब मुझे विशेष रूप से बताइए, मैं इस यथार्थ रूप में सुनना चाहता हूँ। देवी के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर भगवान चंद्रभूषण उन महेश्वरी को प्रशंसा करके कहने लगे। इति श्री शिव महापुराणे षष्ठायाम कैलाश संहितायाम देवी देव संवादे देवकृत प्रसन्न वर्णनम नाम द्वितीय अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत छठी कैलाश संहिता में देव देव संवाद में देवीकृत प्रसन्न वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। मैं अपने गुरु की आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। हम लोग लघु आरती करेंगे, उससे पूर्व मैं आप लोगों से पुनः प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ,
आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए। आपके जीवन के कष्ट धीरे 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 कम होने लगेंगे, आप खुद इसका अनुभव कीजिए। हर हर महादेव, काल हर दुख हर धारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव घर घर महादेव, हर हर महादेव घर घर महादेव, हर हर महादेव घर घर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव घर घर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा से हम लोगों ने आज कैलाश संहिता के दूसरे अध्याय तक पढ़ा, कल तीसरे अध्याय को प्रारंभ करेंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे भोलेनाथ के प्रभु हैं श्री राम। श्री राम जय राम, जय राम, जय जय राम, मेरे भोलेनाथ के प्रभु हैं श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, छितपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव, काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आर्तिकम शिथिलीकरण करशिए, हर हर महादेव। आज मेरी पोती भी आनंद अवस्था में है, वह भी झूम रही है, आप देख सकते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। बाबा की कृपा है कि महादेव के नाम से यह भी इतनी प्रसन्न होती है। ये मेरे बाबा का ही देन है, मेरी कुलदेवी का ही देन है, मेरे पितरों का ही देन है। हर हर महादेव, काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी जी महारानी, हे रिद्धि सिद्धि माता, हे शुभ लाभ जी, हे कुबेर जी महाराज, हमारे यहाँ निवास कर अपनी अखंड कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाइए और सभी का कल्याण कीजिए। हे महादेव, आपने और शिव और शिवा ने इस गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ, मैं अपनी कुलदेवी से भी अनुरोध करता हूँ कि हम सभी को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर फिर पधार कर हमें आशीर्वाद दें। मैं समस्त देवी देवताओं के उपरांत मैं अपने भोले बाबा से प्रार्थना करता हूँ, हे बाबा, आप जैसे आज नंदी जी के साथ, हनुमान जी के साथ, राम जी के साथ इस कथा में पधार कर इस कथा का आपने भावपूर्वक श्रवण किया, इसके लिए मैं कोटि कोटि आपको धन्यवाद देता हूँ। हे बाबा, सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाइए, मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार और इस ऑनलाइन श्रवण करने वालों पर विशेष कृपा रखिए। जो भी इस कथा का जो भी रूप में श्रवण करे, जो भी आपसे मनन करे, उनको मनोकांक्षा अवश्य पूर्ण कीजिए। 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन सुनने वालों पर विशेष कृपा करके उनका सभी इच्छाओं की पूर्ति कीजिए। एक आसन पर बैठकर जिस प्रकार वह श्रवण करते हैं, मुझे कुछ लोगों ने बोला कि इससे मुझे मेरे उपाय में फ़ायदा हुआ, तो इसी प्रकार आप भी करके देखिए। बिना करे, बिना मरे स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा। आप विश्वास कीजिए, मेरे शंभु सबके कष्टों का हरण करते हैं, मेरे तारनहार सबके कष्टों को तारते हैं। हे बाबा, आप जिस प्रकार इस मोह माया क्षणभंगर से मुझे जकड़ के रखे हैं, वह आप जाने, आपका काम जाने। यह परिवार रूपी मोह माया में मैं फंसा पड़ा हूँ, लेकिन यह मोह माया भी आप ही का दिया हुआ है। यह भी सत्य है कि बिना मोह माया के किसी को आपकी भानता प्राप्त नहीं होती। तो इस मोह माया में रहकर किस प्रकार मेरे जीवन यापन करना है, मेरे परिवार का जीवन यापन करना है, आप जानिए, आपका काम जाने। हर हर महादेव। मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूँ। हर हर महादेव।
हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, घर घर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, घर घर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, घर घर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, घर घर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।